श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 6 जो कुमुदबेन पंजवानी ने लिखी है, उसमें भारतवर्ष में क्या हो रहा है, क्या दशा था तभी और क्या होने वाला है, उसके बारे में सद्गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पेज 154 पर। श्री गुरुदेव कहते हैं, यही भारत की आज दशा। ढेबर भाई के साथ वार्तालाप, देश की दशा, त्याग, ध्यान, मंत्र जाप न छोड़ो, ये सब बातें हैं। दोपहर को श्री गुरुदेव हॉल में विराजे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा नरम है, फिर भी मुखमंडल प्रसन्न है। श्री उच्छंगराय ढेबर भाई पूज्य श्री के दर्शन को आए। भक्तजन सब इकट्ठे हो गए। श्री गुरुदेव कहते हैं, ढेबर भाई, तुम्हारे पुरुषार्थ से आज हमारे यहाँ चावल, चना, गेहूँ आदि की इतनी पर्याप्त राशि है कि अब 3 मास तक किसी भी बात की चिंता नहीं है और हम लोग रोज 40-50 हजार लोगों को बराबर भोजन दे सकें। भारत ने हमेशा ही सारे विश्व को दिया है, भले आज के भौतिकवादी इसका स्वीकार न करें, परंतु भारत ने बुद्धि दी है, बल दिया है और अन्न भी दिया है। यही भारत की आज दशा। बहुत ही रंज हो रहा है। पहले हमारे भारत से ही बाहर के देशों में अनाज भेजा जाता था। आज हमें बाहर से अनाज मांगना पड़ता है। पहले पहल चावल जो आदि को पैदाइश करने का भारत ने जाना था और भारत से ही कृषि ज्ञान और राष्ट्रों ने अपनाया है। आज वे हमारे से बहुत आगे निकल गए हैं और हमें अनाज की भिक्षा दे रहे हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि हमारे कैंप में 2 आदमी खाए और प्रचार के लिए पेपर में माने अखबार में हम 3 की संख्या डालें। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। मैं कीर्ति प्रचार के विरोधी हूँ। प्रचार मनुष्य के अहम को बढ़ाता है। प्रचार से हानि ज़्यादा है और लाभ कम। हम तो सच्ची सेवा से जो आत्मसंतोष मिल रहा है वह अकथनीय है। गरीब को कभी भी नहीं सताओ। सताने पर वह बेचारा क्या करेगा? रो देगा। परंतु गरीब का मालिक जो अव्यक्त व सर्वसमर्थ शक्ति है, वह अगर सुन लेगा तो तुम्हें जड़ मूल से उखाड़ देगा और वह जरूर एक न एक दिन सुनेगा ही। कबहुक दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अनीति और इतनी अंधेर गर्दी करके तो आज हमारी यह दशा हुई है। अब आगे और भी करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? श्री गुरुदेव को खांसी उठी तो श्री ढेबर भाई बोले, मैंने आपको नरम स्वास्थ्य में बहुत कष्ट पहुँचाया है। बोलने से खांसी उठाई। अब आप विश्राम करें। तो श्री गुरुदेव जवाब देते हैं, यहाँ पर मुझे शरीर स्वास्थ्य का तो कोई विचार ही नहीं आता है, तब विश्राम का तो क्या कहूँ। इस समय तो मुझे दिन रात एक विचार रहता है कि यह भूखमरी किस प्रकार मिटे। श्री ढेबर भाई बोलते हैं, मद्रास में सी के अन्नादुराई ने कामराज को विरोधी जुट के लीडर मानिए रखे और कहा कि हमारे दोनों के सिद्धांत में, लक्ष्य में कोई अंतर नहीं। दोनों ही जनता की व भारत की सेवा ही करते हैं।
श्री गुरुदेव बताते हैं, यह है मन की उदारता। सिद्धांत कभी भी बुरा नहीं होता है। सिद्धांत तो सार्वभौम धर्म है जो सनातन है। आज कांग्रेस है, कल कोई दूसरा पक्ष आएगा, उन्हें भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसके प्रति भी विरोध उठेगा। सोचने की बात तो यही है कि हमें 5 साल का समय मिला है, तो फिर उस समय को क्या हमें कांग्रेस के छिद्र देखकर ही व्यतीत कर देना है? ढेबर भाई कहते हैं, जन समाज में परिवर्तन हो गया है और होता जा रहा है। भौतिक साधनों को सब ज्यादा चाहते हैं। श्री गुरुदेव समझाते हैं, समाज यानी क्या? समाज जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। 2-4 व्यक्ति के विचार से वह बनता है और वह जिस प्रकार समाज को मोड़ता है वैसा ही अनुकरण होता है। अनुकरण होते होते एक संगठन बन जाता है। इस प्रकार समाज व्यक्ति का इकाई का होता है और वह व्यक्तित्व का विचार ही है। पहले पहल समाज में जो पद्धति बनती है उसकी प्रेरणा किसी एक को मिलती है। 16 हाथ की पगड़ी जो 3 रुपये में बिकती है, उसे हम 3 पैसे में उपलब्ध करें तो? सबसे पहले सिर्फ महात्मा गांधी जी को यह विचार आया और फिर वह समाज का विचार बन गया। आज गांधी टोपी सबकी हो गई है। भौतिक साधनों की चाह होना स्वाभाविक है, कारण कि मनुष्य व प्राणी मात्र सुख के इच्छुक है। परंतु बुद्धिमान मनुष्य सुख का लालच बताकर अभावग्रस्तों के सुख की इच्छा का गैर लाभ उठाता है। इसका निवारण हो जाए तो आज ही कष्ट दूर हो जाए। बुद्धिमान पुरुष की विचारधारा जैसी होती है उसी तरफ समाज खींच जाता है। इसलिए विचारधारा में यदि परिवर्तन और सुधार हो तो हम आज ही सुखी हो सकते हैं। बुद्धिमान पुरुषों में त्याग भावना की जरूरत है। प्रत्येक को यह भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि हमें दूसरों को सुख देना है। सब क्रिया बराबर करो, परंतु निस्वार्थ भाव से। परंतु आज बुद्धिमान मनुष्य स्वार्थ त्याग नहीं कर सकता है। हमें जो प्राप्त करना है उसके अनुकूल, उसके परिमाण में हमारे में त्याग नहीं है। त्याग का अर्थ है कषाय पहनना आदि समझ लेते हैं, परंतु त्याग का अर्थ स्वार्थ त्याग और दूसरों के सुख की कामना। स्तुतः जो स्वार्थ त्याग करता है वही बुद्धिमान है। हमारे ऋषि महर्षि इनके उदाहरण हैं। श्री ढेबर भाई ने बताया, बुद्धिजीवी तो हर एक बात को बुद्धि से तोलता है और एक बात यह भी है कि समाज की शर्तें उस पर भी लग गई है। शर्तों के मुताबिक उसका भी एक नाप बन गया है। इसलिए अब वे कहते हैं कि मेरी शर्त के मुताबिक मुझे गुरु चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं, गुरु को यदि सचमुच उनका उद्धार करना हो तो बुद्धिजीवी की शर्तें मंजूर कर लेनी चाहिए। शिष्य यदि शराब पीता हो तो खुद शराब तक पीकर शिष्य का प्रेम व विश्वास संपादन करके पश्चात शरणागत के दोष बताने चाहिए, तो शिष्य के व्यसन अवश्य छूट जाएगा। टेढ़ा आदमी जैसे दूज का चंद्र शंकर के संग में है तो वह भी वंदनीय हो जाता है। एक बात का विचार करें ढेबर भाई कि पूर्ण मार्गदर्शक इन्हें गिने ही है
योग की एक परिषद में मुझे बुलाया गया था। मैं वहाँ पहुँच सका था। मुझे विचार आता है कि योगियों की अखबारों में, जाहिर खबरों में दूसरी चीज़ों की तरह योग में भी अब घुड़दौड़ रेस लगी है। स्थूल में से सूक्ष्म में प्रवेश करो, प्रयत्न करो, अंतरंग बनो। प्रत्येक व्यक्ति में अखूट खजाना भरा है, इतना कि यदि सही पद्धति उसको मिल जाए तो वह सुखी हो सकता है। निष्ठापूर्वक नाम जप करते करते हमारे मन की शुद्धि हो जाएगी। पूजा पाठ आदि की स्थूलता मन को एकाग्र करने का आधार मात्र है। विक्षिप्त मन को कुछ आधार चाहिए। नाम जाप की आदत नहीं पाड़ना, नहीं तो स्वभाव बन जाएगा। व्यवहार शुद्धि से मन की शुद्धि अपने आप होती है। जब कोई भी क्लुषित विचार मन में न आवे, तब समझना कि मन की शुद्धि हो रही है। मन की परीक्षा करते रहना। एक बार पुष्कर में 4-5 साधु धूप में तप रहे थे। इन्हें देखकर साधु ने सोचा, उनसे कुछ ले लूं। तो मस्तराम मुर्दों से बोले, हमको कुछ दिलवाओगे? एक मुर्दा उसमें से बोला, मरो तो तुम सुख पाओगे। बस यही साधन है। 5 हाथ के खोलिया शरीर को छोड़ो, शेष बचे सो तुम रह जाओगे। देहाध्यास छोड़ना ही पड़ेगा। मुर्दा बनोगे तभी कुछ पाओगे। श्री ढेबर भाई ने पूछा, ध्यान करते समय ध्यान में कुछ सोचने की गुंजाइश रह जाती है, वह ध्यान की अवस्था है। श्री गुरुदेव ने बताया, जब ध्यान में आपको एकाग्रता आएगी तब मन अपने आप शांत हो ही जाएगा। स्थूल जगत को छोड़कर जब आप सूक्ष्म में प्रवेश करते हैं तब विचार आपके साथ होते हैं। इन विचारों को तोड़ना है। सोचना आपके हाथ की बात नहीं। स्मृति आएगी ही, सोचना भी आएगा, लेकिन समझ पूर्वक इनको हटाकर ऊपर उठना है। तो श्री ढेबर भाई ने पूछा, मंत्र जाप किया और धीरे धीरे उसे छोड़ दिया, इसे एकाग्रता आती है? तो श्री गुरुदेव ने कहा, मंत्र जाप न छोड़ो। मंत्र जाप आखिरी वस्तु नहीं। मंत्र जाप स्वतः ही सूक्ष्म होते होते छूट जाएगा। छोड़ने का प्रयत्न करने से तो स्मृति उसी में लगी रहेगी। जाप करते रहने से, एकाग्रता होने से स्मृति छूटकर मंत्र में केंद्रित हो जाएगी और फिर मंत्र भी छूट जाएगा। मंत्र स्मृति को छोड़ने में कारणभूत है। एकाग्रता आने पर फिर लय और फिर दिव्यता आती है और धीरे धीरे फिर सिलसिला बन जाता है। अर्थानुसंधान सहित यदि नाम जप नहीं करोगे तो स्मृति उदय होगी और फिर उसको हटाने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। मन को केंद्रित करने के लिए अर्थानुसंधान की आवश्यकता है। धीरे धीरे अर्थ मंत्र सब छूट जाएगा और एक सी दशा हो जाएगी। मन पे ज्यादा भार न दो। मन तो संकल्प के उदय का ही दूसरा नाम है। जगत की उत्पत्ति स्थान बुद्धि है। मन तो अपना संकल्प उठाकर फेंक देता है। बुद्धि को पकड़ो। मन का उत्पत्ति स्थान इंद्रियां है और उनका ज्ञान क्षेत्र भी इंद्रियाई है। संकल्प, मनन और निश्चय, ये तीनों ही क्रिया मन एक साथ करता है। उदाहरण दूं आपको,
हम जब शेरडी गन्ना खाते हैं तब दांतों की कड़कड़ाहट मन सुनता है। मन उनका आस्वाद भी लेता है और नीरस हो जाने पर उसको फेंक देने का ज्ञान भी वह रखता है। अंधे लोगों के पास हाथी को खड़ा कर दिया। उनमें से एक ने सूंड को हाथी बताया, एक ने पैर के पास जाकर पैर को हाथी बताया। आंखों से संपूर्ण देखने वाला ही सर्वांग हाथी क्या वस्तु है वह समझ सकता है। इसी तरह आध्यात्मिक मार्ग में भी है। आगे बढ़ते बढ़ते यह नहीं, यह नहीं, यह भी नहीं करते करते बस छोड़ते छोड़ते आखिर में एक भी नहीं रहेगा। ठीक से अभ्यास करने पर सब सरल हो जाएगा। अभ्यास के लिए कम से कम 3 घंटे देना चाहिए। अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास के समय को बढ़ाना चाहिए। कल्पना यानी स्फुरना अव्यक्त शक्ति की प्रेरणा है जो हरेक को नहीं होती है। वह अपने आप ही पूर्व संस्कार को लेकर उदित होती है। उदाहरण के लिए इतिहास देखिए। भाप से जब किटली का ढक्कन उछलने लगा तब जेम्स वॉट को भाप की शक्ति का ख्याल आया। उसके पहले क्या कभी ढक्कन नहीं उछलता था? गुण धर्म तो वस्तु में मौजूद है ही। हमने सिर्फ गुण धर्म के संयोग की क्रिया प्राप्त की है। आज हम दवाइयों के नाप तोल और मिश्रण को समझते हैं, परंतु इसका अनुभव पहले पहल किसने किया? नाप तोल तो पहले से ही थे। हमारे में विकास अब हुआ है। कल्पना सिद्ध होती है ना? जब स्फुरना होती है तब उसके हाथ पांव कुछ भी नहीं होता है, परंतु वह सिद्धि प्राप्त कर ही लेती है। इसी तरह आप भी कल्पना करके भीतर का खजाना ढूंढिए, अवश्य आगे बढ़ेंगे। व्यापार में इस भगवान की सृष्टि समझो, लेकिन अभ्यास में स्थूल जगत का संकल्प विकल्प ही मत करो। सिर्फ मंत्रानुसंधान करो। स्वाध्याय का हेतु अशुभ विचारों का नाश और शुभ विचार लाना है। मानव पहले अपना अपराध करता है, अपने मन को ठगता है, पीछे दूसरों के अपराध करने का साहस करता है। मैं जब झूठ बोलने जाता हूँ तब पहले मन में उत्पन्न होता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। व्यवहार में सत्य आच्छादित हो सकता है, परंतु वह कभी न कभी खुल जाएगा। तुम्हारी शुभ भावना ही सेवा के रूप में रोगी को निरोगी बनाती है, भले ही वह वार्ड में ना हो और खुले चौगान में पड़े हो। श्री ढेबर भाई ने बताया, आपने बहुत अच्छी तरह से शंका का निवारण किया। अब आप आराम करें। आज आपको काफ़ी कष्ट हुआ। श्री ढेबर भाई के जाने के पश्चात श्री गुरुदेव ने भोजन लिया। रात को कार्यकर भाइयों के साथ कैंप की कार्य की चर्चा हुई। पेज 212 पर श्री गुरुदेव बताते हैं कि आजकल प्रचार का युग है। जितना जोर शोर से तुम्हारा बाजा अखबारों में, रेडियो में, सिनेमा में बजाओगे, उतना ही ज़्यादा तुम्हारा माल बाजार से उठेगा। प्रचार की भी कला है। धूल के व्यापार में भी प्रचार के प्रभाव से लाखों रुपये कमाए जाते हैं। धूल के चमत्कार की व लालित्यपूर्ण शब्दों की मायाजाल प्रचार से फैला दी जाए तो धूल का कारोबार भी चलने लगता है। एक बार चलने लग गया
तो फिर चलेगा। फिर तुम्हारा देखकर दूसरा हरीफ भी यही करामत आजमाएगा और उसका भी चलने लगेगा। प्रचार की बोलबोला है, जहाँ जल ही नहीं है वहाँ कीचड़ भी नहीं होता है। फिर भी आज के प्रचारक हमको वहाँ सुंदर कमल दिखा देते हैं। हम भी सोचते नहीं हैं कि न जल है न कीचड़ है, तो फिर कमल कहाँ से हो सकता है। कोई क्षेत्र प्रचार से बच नहीं सका है। मंदिरों, महात्माओं का और आश्रमों का व्यापार भी प्रचार द्वारा बढ़ाया जाता है। जन समाज का जीवन ही इस प्रकार का बन गया है। चाहे कितना भी बुद्धिमान, बलवान या धनवान होगा, उसकी बुद्धि में भी प्रचार का प्रभाव पड़ता है। इतना चातुर्य भरा प्रचार आजकल किया जा रहा है, इससे तो कोई नहीं बच पाता। जाहिरात को पढ़कर, देखकर मान्यता दे देते हैं। धन कुबेर संबल पवन सम, बुद्धि गणेश सम होय। मिथ्या प्रबल प्रचार से वृत्ति में भ्रम होय। मैं सन 1946 में डुमस गया था। डुमस में साधु फकीरी की बंदी थी। मोटा मामा जयंती भाई जोबन पुत्रा तब डुमस में थे। सचिन के दीवान थे। उस वक्त में कभी किसी को मेरे पहुंचने की खबर नहीं देता था। मोटा मामा, माँ, हरि भाई व ठाकुर भाई स्टेशन पर प्रत्येक गाड़ी देखते रहते थे और मैं तो पैदल ही डुमस पहुंच गया। वहाँ चौकीदार मुझे देखते ही समझ गए कि दीवान साहब के गुरु महाराज यही होंगे। मैं स्नान कर रहा था, उसी वक्त हरि भाई आदि आए। पेज 189। श्री गुरुदेव कहते हैं, 10 साल के बाद तुम्हारा यह वेदांत सुनेगा कौन। योगी को पूछड़ा, शिष्य परिवार, जमीन जायदाद, आश्रम मंदिर, मोटर, हवाई जहाज, ये सब पूछड़ा ही है। भोगी को शिंगड़ा यानी सिंह, वो क्या है, मैं, अहंकार और मेरा महत्व। ये शिंगड़े भोगी को अवश्य होते हैं और रोगी को लंबी जीभ, विभिन्न खाद्य पदार्थों की लिप्सा और बहुत बोलना, सन्निपात होना न हो तब तक ही वे मनुष्य है। पूछड़ा वाले योगी का मन स्थिर हो, शिंगड़ा वाले भोगी का मन स्थिर हो और लंबी जीभ वाले रोगी का मन प्रसन्न से भरा हो, तो ये तीनों ही दंभी हैं, अपने पद पर से गिरते हैं। योग जगत में, भोगवन में और रोग उपवन में होता ही नहीं है। श्री मधुसूदन जी महाराज की तरफ देखकर कहे, हमारे योगी बैठे हैं, भारत में योगियों की कमी नहीं है। अरे, एक योगी से ही तो कितना हो सकता है, पर आज यह दशा। इससे मालूम होता है कि हमें धोखा दे रहे हैं। माफ़ करना, मैं दूसरों की टीका नहीं कर रहा हूँ, दुख से कर रहा हूँ। यह देश की दुर्दशा हो रही है। मधुसूदन जी हमेशा पूजनीय है। प्रातःकाल उठते ही हमें यही विचार आता है, हे प्रभु, हम क्या दूसरे देश से मांगते ही रहेंगे। हमारे मूल अस्तित्व ही नष्ट हो रहा है। देखिए, विचारिए, हमारी सारी बातें नष्ट हैं। दुख तो इस बात का है कि आगे होने वाले नागरिकों का क्या होगा। न कोई साधन है, न कोई विवेक। और तो और अब महापुरुषों में दौड़ चढ़ रही है। प्रजा अभी अंधेरे में है और अंधेरे में उसे जो हाथ लग जाता है उसे वह सहारा मान लेती है। हमें तो यही दुख है कि हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े योगियों के होते हुए भी हमारे देश की यह दशा।
और हमारी उत्तम संस्कृति का ऐसा नाश। आप लोग जानते हैं कि एक योगी की सत्ता कितनी बड़ी होती है। शक्ति की खोज के लिए कोई योगी तैयार नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वह कटु है पर सत्य है। आज 35% ईसाई लोग भारत में हैं और वे लोग अपने धर्म का जोरदार प्रचार कर रहे हैं। यदि वे लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर क्या हम इसी प्रकार से योग कर सकेंगे? और फिर क्या इसी प्रकार से ईश्वर प्रार्थना कर सकेंगे? क्या यह आपकी संस्कृति रहेगी? भारत के एक एक मनुष्य की जिम्मेदारी रहेगी। देश पतन में जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी साधुओं की है। अगर देश गया तो 200 साल की मेहनत व इतने मौत जो हुई देश के लिए सब व्यर्थ चली जाएगी। 2 साल पहले श्री जगदीश जी की यथ यात्रा में देखा कि तमाम ईसाई यथ यात्रा और श्री जगदीश जी के दर्शन करने आए और बोले कि हम ईसाई हैं पर हमारे जगदीश स्वामी तो हमारे ही हैं, उन्हें कैसे छोड़ देंगे? अब प्रयत्न करने से हिंदू हो सकते हैं। अभी सत की हत्या हो रही है। साधु जनता की संपत्ति है। अरे हजारों तो है, 500 है। 500 साधु 500 गांवों में पहुंच जावे। एक गांव में एक साधु काफी है। आज कई लोग सिर्फ सेर भर अनाज के लिए अपना धर्म बेच देते हैं। श्रीमंतों को चाहिए कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए वे तन, मन और धन से ऐसा कार्यों में सहाय करें। लोग ईसाई हो रहे हैं, हम बैठे बैठे देख रहे हैं। शर्म आना चाहिए। 24 घंटे तक लगातार सब कोई ध्यान, योग या ईश्वर स्मरण में निमग्न नहीं रह सकता है। अभ्यास नियम में कुछ घंटे रहते हैं। मन जब अंतरंग से निकलकर बहिरंग में आ जाए तब जगत को ईसाइयों से बचाने के कार्य में महात्माओं को लग जाना चाहिए। एक सच्चा आस्तिक ही काफ़ी है भारत के उद्धार के लिए। हमें साधु पुरुषों की मनोवृत्ति बदलनी होगी। इस देश के सूत्रधार हमेशा साधु ही रहे हैं और साधु ही रहेंगे। देश का उद्धार तो महापुरुषों के हाथ में ही है। साधु का अर्थ भगवतधारी या कमंडलधारी नहीं है। जो बिना स्वार्थ पर जीवन को बनाने के लिए प्रयत्न करता है वही साधु है। साधु नाम अर्थात्मक या प्रतीकात्मक नहीं है परंतु आचारात्मक है। ऐसे महापुरुषों के हाथ से ही देश का उद्धार है। साधु ने देश का उद्धार किया है और साधु ही इस देश का उद्धार करेंगे। परंतु आजकल तो शारीरिक सूत्र और ब्रह्म सूत्र के सिंगड़ा सभी महापुरुष लगाए फिर रहे हैं कि ब्रह्म ऐसा और ब्रह्म वैसा। अरे बाबा, पर विचार तो करो कि जब तुम्हारा धर्म और संस्कृति ही नाम मात्र रह गई तो फिर 10 साल के बाद तुम्हारा यह वेदांत सुनेगा कौन? और ये सब जलाए जाएंगे एक दिन अगर ऐसी ही हालत रही तो। जितने प्रेम से ईसाइयों ने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया है उससे अधिक प्रेम यदि उन लोगों को दिया जाए तो वे चौकस फिर हिंदू बन सकते हैं। उनके संस्कार तो भारतीय है, इसमें साधुओं की ज़रूरत है। जहाँ 10 स्कूल ईसाइयों की हो वहाँ पर एक हाई स्कूल अपना हो जिसमें प्रार्थना अवश्य हो, फिर अच्छे उपदेश हो। अभी उनके विचारों में हिंदुत्व की भावना है, उनमें मन
पलट सकते हैं और सब हिंदू हो सकते हैं। शुभ कार्य में ईश्वर सहाय होते हैं, यह सत्य है। मैं तो 2 साल से यही विचार करता हूँ, पर क्या करूँ, गांव में घर नहीं और सीम में खेत नहीं। श्री सद्गुरु देव की जय।